नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह सभी राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा और उनको क्या उपाय करने हैं जिससे ये सप्ताह शानदार हो जाए। कहाँ पे सावधानियाँ रखनी है, किन राशि वालों को नुकसान हो सकता है, किन राशि वालों को किस क्षेत्र में फ़ायदा होगा और उनको उस अच्छे समय को बुनाने के लिए क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों की विस्तार में चर्चा की जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल। ये जो राशिफल बताया जा रहा है ये चंद्रमा के गोचर के हिसाब से है और इस सप्ताह चंद्रमा चलेंगे कुंभ राशि में, उसके बाद मीन में, मेष में और आखिर में वृषभ के अंदर। तो इन 4 राशियों के हिसाब से चंद्रमा का भ्रमण होते हुए अन्य जो ग्रह हैं वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, उन सभी का समग्र विवरण इसमें किया जा रहा है। अब जो भी राशिफल इसमें बताया जा रहा है उसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और इस राशि का स्वामी मंगल होता है। तो ये सप्ताह मेष राशि वालों का स्टार्टिंग धन से हो रही है, क्योंकि कुंभ राशि में इनके चंद्रमा चल रहे हैं, 11वें भाव में इनके चंद्रमा चल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से इनको धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। इनके धन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो पूरे होंगे। कोई पेंडिंग पैसा नहीं आ रहा था तो वो मिल सकता है, कहीं से उधारी पैसा दिया हुआ है और वो व्यक्ति उधारी चुकाने से मना कर रहा है, तो इस सप्ताह के शुरू के अंदर ही आप 1-2 दिन के अंदर आप प्रयास करें तो वो पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बिल अटका पड़ा है सरकारी क्षेत्र में तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अगले 2 दिन के बाद 20 तारीख के बाद 21-22 की बात करें तो 22 तारीख से आपके खर्चे बढ़ने लग जाएंगे। खर्चों पे आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है और सही जगह पे खर्च करें, जल्दबाजी न करें, आवेश में और उत्साह में आप पैसा खर्च नहीं करें। इससे आपकी सेविंग प्रभावित हो सकती है और आपका कई कार्य आपके पैसे की कमी के कारण रुक सकते हैं। तो इस समय आप ध्यान रखें 21, 22 और 23 को, इन 3 दिनों के अंदर आप बिल्कुल खर्चे पर नियंत्रण रखें। साथ ही अपनी वाणी पे भी आप नियंत्रण रखें। जो भी पैसा है उसे बचा के रखें, जल्दबाजी पे खर्च न करें। उसके बाद बात करते हैं 24 और 25 तारीख की। 24 और 25 तारीख बहुत ही अच्छी तारीखें हैं। इस समय आपका व्यक्तित्व में निखार होएगा और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इस समय हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई नया जॉब का ऑफ़र मिले और आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन करें। आज इस 24-25 तारीख को आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी इस समय सुख में रह सकता है। जो अभी आपने आय प्राप्त करी थी सप्ताह के शुरू में, उसका आप आनंद लेंगे। और सप्ताह के आखिरी के बात करें 26 तारीख की, तो 26 तारीख का दिन धनदायक दिन है। इस समय आपको कहीं ना कहीं से अटका हुआ या अचानक धन की प्राप्ति आपको दिला देगा। उस धन को आप अपने सेविंग के रूप में रखें और आने वाले समय में उस धन का उपयोग करें। वाणी पे संयम रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अति उत्साह में आपकी वाणी भी प्रभावित हो सकती है। शब्दों का चुनाव अच्छी तरह से करें। कुटुंब कबीले में बातचीत करते समय अपनी वाणी की तेजी को और गरिमा को बनाए रखें। वाणी के द्वारा सबको प्रभावित करने की कोशिश करें। तो इस तरह ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया बीत रहा है। धन की दृष्टि से ये सप्ताह बढ़िया है। स्टार्टिंग में धन की प्राप्ति होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके मन में भटकाव न आए और वो अपने पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव पर काले तिल अवश्य अर्पित करें। अगली राशि जिसकी अब हम चर्चा करेंगे वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चंद्रमा चल रहे हैं 10वें, 11वें, 12वें और लग्न भाव में। तो जब स्टार्टिंग होगी सप्ताह की शुरुआत तो इनके बहुत ही अच्छा रहेगा कैरियर के हिसाब से। कैरियर में नए नए मौके मिलेंगे इनको। जो लोग बेरोजगार हैं वो आय प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब के लिए सोच रहे हैं उनके पार्ट टाइम जॉब लग सकती है। कुल मिला के कैरियर में ग्रोथ का टाइम है। घर में भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपका कोई कार्य या शौक जो आप पूरा करना चाहते हैं उस दिशा में आप कार्य करेंगे और उसमें आप समय लगाएंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और साथ ही साथ आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। घर में जो भी फंक्शन होएगा उसमें धन का खर्च हो सकता है।
कोई करीबी व्यक्ति आपसे विचित्र व्यवहार कर सकता है, उसकी बातों पे आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। सप्ताह का स्टार्टिंग जो हो रहा है 20 तारीख को, वो बहुत ही शानदार है। 20 तारीख को आपके कई कार्य बनने वाले हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो रही है। 21 और 22 की बात करें तो 21 और 22 को भी आपको धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कई सूत्रों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, कोई शौक भी आपका पूरा हो सकता है। अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित रखें और अपने कार्य से काम से काम रखें और अन्य कहीं जाके अपना टाइम बर्बाद करने की कोशिश न करें, क्योंकि समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद आगे की बात करते हैं 25 के बाद 21 22 25 26 की बात करें, 24 25 की बात करें तो 24 और 25 दोनों तारीख को धन का व्यय हो सकता है। धन का व्यय सोच समझ के करें, जल्दबाजी न करें, अपने आपके व्यक्तित्व में निखार करें, आपका प्रदर्शन अच्छा हो, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। सप्ताह का आखिरी बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत हो रहा है, क्योंकि आखिरी में चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, जो कि आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय करते चले आ रहे हैं। व्यापार को भी ये सुखमय करेंगे, व्यापार में भी नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा बीत रहा है। इनका मानसिक तनाव भी कम हो रहा है और कैरियर में भी इनको अच्छा मिल रहा है, धन लाभ के भी इनको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। किसी की भी गोपनीय बात अगर आपको पता चलती है तो उसकी गोपनीय बात आप अपने तक ही रखें, उसको सार्वजनिक करने से बचें। ये आपको विशेष रूप से इस सप्ताह सावधानी रखनी है। साथ ही इस सप्ताह आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें बड़ा, तो इन्वेस्टमेंट या तो आप स्टार्टिंग में करें या फिर सबसे आखिरी के दिन में करें, तो आपका सही रहेगा। बीच के जो 24 तारीख 22 और 25 तारीख है, इस समय आप इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि इस समय आपका किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। 20 तारीख को कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा बीत रहा है। उपाय के तौर पर इनको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना भी इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा और काले रंग से इनको अधिक से अधिक दूरी बनाना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर काले तिल अगर चढ़ाते हैं तो धन से संबंधित रुकावटें दूर होएगी और धनागमन के रास्ते मिलेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह ठीक जा रहा है। कुछ मामलों में इनको सावधानी रखनी है, जिसकी इसमें चर्चा करूंगी। सेहत का इस समय आपको ध्यान रखना है, साथ ही आपको प्राणायाम योगासन आदि को टाइम देना पड़ेगा। वाहन चलाते समय भी इस समय सावधानी रखनी है। वाहन की गति पे नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है। घर से बाहर अगर जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो बहुत सावधानी रखें। अपनी व्यक्तिगत राय किसी को ऊपर न थोपें, सोच समझ के राय दें, क्योंकि आपकी राय देने से सामने वाले का कार्य हो सकता बिगड़ जाए। इस तरह से ये सप्ताह के अगर दिनों की बात करें तो 20 तारीख को भाग्यवर्धक दिन है। भाग्य में उन्नति होगी और कुछ न कुछ आपके कार्य बनेंगे। 21, 22 और 23 इन 3 दिनों की बात करें तो इन 3 दिनों में भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी के लिए प्रयासरत रहे तो वो लग सकती है, पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश पूरी होगी। आकस्मिक रूप से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है या बिजनेस में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 24 और 25 तारीख की बात करें तो दोनों तारीखें अच्छी है। जो आप करना चाह रहे हैं, जो सोच रहा है करने का, वो आप कर सकते हैं। कुल मिला के दिन श्रेष्ठ है। आप अपने एफर्ट करें और अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 26 तारीख का दिन थोड़ा सा नकारात्मक है। शांति से कार्य करें, जो भी कार्य चल रहा है उनको करते रहें। कोई भी नए कार्य करने की शुरुआत न करें। वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से आपको बचना है। उपाय के तौर पर गणेश आराधना करने से आपके कार्य पूरे होंगे। शुभ रंग आपका हरा है। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ खास हो रहा है। इस सप्ताह आपको कोई खास काम करने पड़ सकते हैं। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा है, आपस में कोई मतभेद चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ओर आप ध्यान देंगे। यानी कि कुल मिला के आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी मैटर है उनके ऊपर ध्यान देंगे। व्यापार व्यवसाय में कुछ भी नया करने की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले प्लानिंग बनाएं और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से ही चलें। बाद में उस प्लानिंग को आप न बदलें।
परिवार में अगर उत्सव आदि चल रहा है तो आपको विशेष करके इसमें ये सावधानी रखनी है कि उस उत्सव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि आपके परिवार का माहौल अच्छा हो और फिर वो आपके परिवार वाले ही लोग आपके सफलता में सहायक बनेंगे। इस चीज़ का इस पूरे सप्ताह आपको ध्यान रखना है। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को स्वास्थ्य नरम रह सकता है और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो सकती है, इससे आपको थकान रह सकती है। 21, 22 और 23 तारीख की बात करें तो भाग्यवर्धक समय है। ये घर में मांगलिक कार्य होएगा और मांगलिक कार्यों में आपको अच्छी तरह से हिस्सा लेना है और पॉजिटिव रहना है। शुभ कार्य आपके हाथ से होते हुए दिख रहे हैं, तो इन दिनों का आप आनंद उठाएं। 24 और 25 तारीख की बात करें तो ये दोनों ही दिन व्यापार पर ध्यान देने के लिए है। अपने कैरियर पे फोकस करें और जो भी आपको संभावनाएं मिल रही है आय प्राप्ति की, उस और ध्यान दें। कोई भी व्यापार में अनबन चल रही है या कोई भी परेशानी चल रही है, कुछ भी रुकावटें हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। जो लोग नौकरी में हैं उनको नौकरी के अंदर अपने बॉस से और उच्च अधिकारियों से रिलेशन सुधारने की ज़रूरत है और अपने सहयोगियों के साथ भी अपना व्यवहार मित्रवत रखें। अपने काम से काम रखें और इधर उधर की बातों में टाइम बर्बाद न करें। 26 तारीख बात करें जो आखिरी है, इस दिन आपको खुशखबरी मिलेगी। जो भी आपने मेहनत करी है उसका परिणाम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है या अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। गिफ्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो सप्ताह आनंद के साथ समाप्त हो रहा है। इस सप्ताह के आखिरी दिन को मंगल में और अधिक बनाने के लिए 1-2 रुपये का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करें। इससे आपके धन की बढ़ोतरी होगी। तो कर्क राशि वाले जातक जो कि चंचल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का इनके ऊपर ज़्यादा असर रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है और परिवार के मांगलिक कार्य में कोई रूपरेखा बन रही है तो उस रूपरेखा को आप अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करें और परिवार में रहें, परिवार वाले लोगों का सहयोग करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह संभल कर चलने का है, सचेत रहने का है और सावधानी से कार्य करने का है। जो भी कार्य करें प्लानिंग बनाकर चलें और सचेत सावधान रहें। साथ ही साथ जो भी काम आप करेंगे उसमें धैर्य की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। किसी को कुछ ज़्यादा न बोलें, क्योंकि किसी पर कुछ ज़्यादा दबाव बनाने से, ज़्यादा किसी को राय देने से उनके काम बिगड़ेंगे। साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी खराब होएगा। नुकसान से बचने के लिए आप किसी की बातों में भी न आए। एक एक करके कार्य करते हुए चले जाएं, सभी कार्य पूर्ण होंगे और साथ ही सप्ताह का जो अंत है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सप्ताह आपको आखिर में आनंद की प्राप्ति अवश्य कराएगा। अब तारीख के हिसाब से बात करते हैं तो 20 तारीख की बात करें तो ये तारीख अच्छी है, उन्नति होगी और परिवार के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। 21, 22 और 23 तारीख मेहनत भरे हुए दिन है। बहुत मेहनत करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी, तो मेहनत करते रहिए। आपके पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होंगे, साथ ही आपको सफलता का स्वाद भी देखने को मिलेगा। 24 और 25 तारीख ये तारीखें भी बहुत ही अच्छी है। आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेगी। आप प्रसन्न रहेंगे, साथ ही आपका स्वभाव भी शांत रहेगा। अच्छा फील करेंगे क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होएगा। दाम्पत्य जीवन भी सही चलेगा और लव लाइफ और रिलेशनशिप आपके इस पूरे सप्ताह अच्छी चल रही है। विद्यार्थियों की बात करें तो पूरा सप्ताह विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है और सब कुछ अच्छा चलेगा। 26 तारीख जो सप्ताह की आखिरी तारीख है, इस समय कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो रही है। मेहनत का फल भी प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों को अपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल करना है उस और इनको कोई ना कोई दिशा मिलेगी। कहीं एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापार में कुछ भी नया कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। राहु काल का विशेष करके ध्यान रखें। और सप्ताह के अगर उपाय की बात करें तो गणेश आराधना और सूर्य आराधना इस समय आपके लिए फलदायी रहेगी। इनको करने से आप नुकसान से बच जाएंगे, साथ ही आप मुनाफा भी अधिक कमाएंगे। प्लानिंग बना के ही कार्य करना है और किसी भी तरह की अगर रुकावटें आ रही है तो गणेश आराधना करने से आपकी रुकावटें सारी दूर होगी। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाए और पॉजिटिव और सकारात्मक रह के हर कार्य को अंजाम दें। किसी भी तरह की नकारात्मकता या मानसिक द्वंद्व या अपने कॉन्फिडेंस को कम न करें और कार्य करते हुए चले जाएं। दिन आपके श्रेष्ठ हैं।
स्टार्टिंग में सही है, एंड भी सही है, बीच में थोड़े से दिन जो 21, 22, 23 के हैं वो थोड़े दिन मेहनत भरे हैं, परंतु उसका परिणाम आपको अंत में मिलेगा। कुल मिला के सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो रहा है। उपाय करें और सप्ताह को शानदार बनाएं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि बुध प्रधान राशि है और इनका भी अच्छा समय है। कन्या, एक तरह से देखा जाए तो इस सप्ताह की जो सबसे अच्छी राशि है वो कन्या राशि है। कोई भी नकारात्मक बात नहीं है, सब कुछ अच्छा इस राशि के साथ होगा और कोई इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बस ये है कि इनके संग नेगेटिव पॉइंट है कि कोई ना कोई पुरानी बातों को लेके ये टेंशन में रहेंगे, व्यर्थ की चिंता करेंगे भूतकाल में हुई हुई बातों को लेके, और वर्तमान को भी समय नष्ट करेंगे और साथ ही भविष्य की चिंता करके भी परेशान रहेंगे। इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये राशि इस सप्ताह की बढ़िया राशि है। तो आपके लिए सारे दिन अच्छे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप व्यर्थ की चिंता से इस समय दूर रहें, सबसे बड़ी सलाह यही है आपके लिए। तनाव न पालें। तारीख के हिसाब से बात करते हैं 20 तारीख की, तो खुशखबरी आपको मिल सकती है, लाभ की मात्रा बढ़ सकती है, या कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो खुश हो जाइए, सप्ताह की शुरुआत बहुत बढ़िया है। 21, 22 और 23 3 दिन की बात करें तो मांगलिक कार्य की भूमिका घर में बन सकती है, या किसी भी मंगल कार्य होने की बातचीत हो सकती है। शुभ समय है, जो भी कार्य करें योजना बनाकर करें, साथ ही अपने परिजनों का सहयोग लेते हुए कार्य करें और परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। चिंता से बिल्कुल दूर रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सब को छोड़ दें, क्योंकि कहीं से भी कोई नुकसान प्राप्त नहीं हो रहा है, न कोई काम बिगड़ने की संभावना है। 24 और 25 तारीख की बात करें तो ये तारीखें भी बहुत अच्छी है। आप जो भी प्लानिंग बनाएंगे वो सफल होगी, और व्यापार में जो भी आप कुछ नया करेंगे उससे व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, नए ऑफर भी प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी। लव और रिलेशनशिप भी बढ़िया चलेगा पूरे सप्ताह। धन का आगमन 24 और 25 तारीख को हो रहा है, या कहीं से कोई पेंडिंग बिल है वहाँ से धन प्राप्त हो सकता है, या कोई उधारी आपको दे के चले जाए, उधार पैसे भी चुका दे आपको, इस तरह का योग बन रहा है। सप्ताह के आखिरी दिन की बात करें 26 तारीख, बहुत ही आनंददायक तारीख है, बहुत ही अच्छी तारीख है। सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे, खुशखबरी का आप आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। इस समय आपको 2 ही चीज़ का ध्यान रखना पूरे सप्ताह, कि न तो आप भविष्य की चिंता करें, न भूतकाल की बातों पे अटके रहें। वर्तमान को जिएं और खुश और प्रसन्न रहें। सप्ताह में कोई नुकसान नहीं है, आनंद के साथ व्यतीत करें। उपाय के तौर पर काले रंग से आपको अधिक से अधिक बचना चाहिए। काले रंग का पहनावा आप किसी खास मौके पर बिल्कुल न पहने। साथ ही भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, गणेश आराधना करें। इनके करने से आपका सप्ताह और भी मंगलमय रहेगा। और भगवान सूर्य को अर्घ दें ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे और नकारात्मक विचारों से आप दूरी बना सकें। और अगली राशि जिसकी हम चर्चा करेंगे वो राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि होती है और इनके लिए ये सप्ताह बढ़िया जाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है, आपकी प्रगति होगी और व्यक्तिगत ग्रोथ आपकी देखने को मिल रही है। व्यक्तिगत सफलता भी आपको मिलने को मिलेगी। आपके कार्य जो व्यक्तिगत कार्य हैं वो इस समय पूरे होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यही सलाह दी जाती है, आप अपने कार्य करें, दूसरों के कार्य में टांग न अड़ाएं, न ही दूसरों की ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सफलता के रेशो बढ़ जाएंगे। इस समय अपने आप को पूजा पाठ से जोड़ना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पूजा पाठ में माता की आराधना करने से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। साथ ही इन दिनों में की गई माता की आराधना आपको आने वाले दिनों में भी कई तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। तारीख के हिसाब से बात करें तो 20 तारीख की बात करें तो किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आपको हो सकती है। किसी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यात्रा में सावधानी रखें, अपने सामान की देखभाल स्वयं करें। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और इस पूजा पाठ से आप में सकारात्मकता आएगी। साथ ही आपको एनर्जी भी प्राप्त होगी जिससे आपके कार्य पूरे होंगे और कॉन्फिडेंस भी आप में बढ़ेगा। 21, 22 और 23 तारीख की बात करें तो आपके लक्ष्य जो भी आपने निर्धारित करे थे वो पूरे होने का आपको मार्ग दिखेगा। आपने जो भी टारगेट व्यापार में निर्धारित किए वो आप प्राप्त करेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन हो सकता है। मित्रों और परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपके काम पूरे होंगे और आपको धन की प्राप्ति भी इन तारीखों में होती हुई दिख रही है।
धन का खर्चा सोच समझ के करें और धन को आप बचा के चलें। 24 और 25 तारीख दोनों तारीखों काम के हिसाब से बहुत अच्छी है, साथ ही लाभ भी प्राप्त होएगा। व्यक्तिगत कार्य इस समय होंगे, तो आपके जितने भी पेंडिंग कार्य हैं वो आप इस समय कर सकते हैं। आपने कोई नया कार्य शुरू करने की काफ़ी समय से सोच रखी है, तो आप इस समय अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कुछ हॉबी के ऊपर या अपने शौक़ को पूरा करने का भी आपने सोचा था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। इस समय आपके पर्सनल कार्य होंगे, साथ ही पर्सनल ग्रोथ भी होगी, तो अपने कार्य पे ध्यान दें और अपने आप को टाइम दें। पूरे ये 2 दिन आपके अच्छे बीत रहे हैं। आखिरी दिन की बात करें, 26 तारीख की बात करें, तो 26 तारीख वाला दिन थोड़ा सा थका देने वाला दिन है, क्योंकि पूरे सप्ताह आप काम करते रहेंगे, पूरे दिनों में काम करते रहेंगे, तो आखिरी में आपको थकान होगी और इस दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि धन प्राप्ति के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो आगे जाके आपके सार्थक होंगे। तो आप मेहनत करने से न घबराएं, मेहनत करते रहिए। मेहनत इस दिन आपने करी तो अगले सप्ताह में आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। कुल मिला के तुला राशि वालों का दिन अच्छे बीत रहे हैं। उनको अपना समय कुछ न कुछ देवी माँ के आराधना में लगाना चाहिए, इससे इनके दिन श्रेष्ठ होंगे। साथ ही अगर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इनके घर में मंगल कार्य बनने की भूमिका तैयार होगी। जो विवाह योग्य युवक हैं उनके भी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में है उनका लव एंड रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। वाणी पे आप संयम बरतें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दुर्गा सप्तशती का या किसी भी तरह के दुर्गा मंत्र का जाप करने से भविष्य में आने वाली परेशानियों से आप बच जाएंगे। इस उपाय को करें और अपने सप्ताह को शानदार बनाएं। अगली राशि है मंगल प्रधान वृश्चिक राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह इतना बढ़िया है कि आप ये मान के चलिए कि इस महीने का ये सबसे बढ़िया सप्ताह बीतेगा। तो आपको अपने काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं उनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए और मेहनत उसमें लग जाना चाहिए। जो भी आप योजना बनाएंगे इस समय वो फलीभूत होगी और उस योजना से आपको लाभ अवश्य होगा। सप्ताह प्रगति देने वाला है और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इस समय होगी। तारीख के हिसाब से बात करते हैं 20 तारीख की, तो 20 तारीख आपकी प्रोग्रेस देने वाली तारीख है। आपको स्थायी संपत्ति का लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उस ओर आप पहल करके उसको सॉल्व करने की दिशा में जा सकते हैं, या घर में कोई छोटा मोटा निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो वो 20 तारीख को आप कर सकते हैं। कुल मिला के 20 तारीख का दिन या सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है। 21, 22 और 23 तारीख की बात करें तो कोई शक नहीं कि इस समय आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो कोई भी नया कार्य आप करने की सोच रहे हैं तो वो इन 3 दिनों के अंदर आप शुरू कर सकते हैं। 21, 22 और 23 तारीख को कार्य शुरू करते समय राहु काल का विशेष करके ध्यान रखें। कैलेंडर में या मोबाइल में राहु काल देख करके उस राहु काल के समय को त्यागें और शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू करें। तो आपका कार्य इस टाइप से होगा कि आपका उस कार्य से रिलेटेड सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और वो कार्य आपको लाभ देके जाएगा। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा और आपका मन उस कार्य को करने के बाद प्रसन्नता और खुशी से बढ़ जाएगा। अगली तारीख है जिनकी बात करते हैं वो है 24 और 25 तारीख। 24 और 25 तारीख विजयश्री प्राप्त करने की तारीख है। जो आपने एफर्ट किए थे उनका परिणाम इतना शानदार आएगा कि आपको मिठाई खिलानी भी पड़ सकती है। अच्छा समय है, आपकी व्यक्तिगत सफलता का समय है। रिश्ते आपके बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ घर में माहौल भी अच्छा चल रहा है। वाणी पे आपको संयम रखना पड़ेगा। अति उत्साह में अधिक ऊर्जावान होकर अपनी वाणी के लगाम को न त्यागें। वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सफलता और खुशी से आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा और आप बहुत ही लाइट और अच्छा महसूस करेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। कोई भी नया कार्य शुरू जो आपने किया था उसका रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिख रहा है। बात करें सप्ताह के आखिरी दिन की 26 तारीख की। 26 तारीख को कोई ना कोई खुशखबरी आपकी ओर आती हुई दिख रही है। कोई गिफ्ट आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। खुशखबरी आपको इस समय मिलेगी और आप मिठाई बांटते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरह के आर्थिक रूप से परेशान थे और कोई प्रयास करना चाह रहे थे कि आपका कोई धन की वृद्धि हो जाए तो वो प्रयास आप करें।
कोई भी व्यापार में नई योजना बना रहे थे या नया व्यापार स्थापित करना चाह रहे थे तो इस सप्ताह आप शुरुआत कर दें। ये सप्ताह के सारे दिन आपके लिए बेस्ट हैं। सप्ताह के शुरुआत में ही आप योजना बना लें और उस कार्य पे लग जाएं। रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो वो भी प्रयास आप तेज कर दें। रोजगार की प्राप्ति भी आपको होती हुई दिख रही है। मंगल कार्य होने की भी भूमिका बन रही है, उस और भी आप प्रयास कर सकते हैं। कुल मिला के आपके लिए ये महीने का सबसे बढ़िया सप्ताह है। पूरे सारे सप्ताह के सारे दिनों को आप यूज़ करें, टाइम को बिल्कुल ख़राब न जाने दें और एक एक पल का यूज़ करके अपने सपनों को पूरा करने में लग जाएं। इस सप्ताह के जो भी उपाय हैं वो वैसे तो बहुत बढ़िया समय है, पर फिर भी अगर आप इस सप्ताह में कुछ न कुछ मीठा वितरित करते हैं ज़रूरतमंद को, या कोई भगवान शिव के ऊपर मिठाई अर्पित करें या माता के मंदिर में जाके फलों का दान करते हैं तो आपका सप्ताह और भी ज़्यादा श्रेष्ठता से बीत जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है धनु राशि। गुरु प्रधान धनु राशि। धनु राशि, आज धनु राशि की अगर बात करें तो बहुत ही संभल कर चलने के लिए ये सप्ताह कह रहा है। बहुत ही सावधानी और सचेत रहें, सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी और परेशानी घटी, ये वाली बात है। संभल कर कार्य करना है, किसी की बातों में भी नहीं आना है, क्योंकि जैसे ही आप किसी की बातों में आए और आपने अपनी प्लानिंग चेंज करी तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आप अपने स्व विवेक से कार्य करें, जो भी आपने प्लानिंग बनाए उसी पे डटे रहें और उसी के हिसाब से कार्य करें। कोई आपको सलाह देता है उसकी सलाह सुने पर करें अपने मन की। तो इस प्रकार से आप कार्य करते हैं। दूसरों के कहने पे अगर आपने कार्य में बदलाव कर दिया तो वो आप अपने लिए ही परेशानी करेंगे। तो इस तरह से ये सप्ताह चल रहा है, आपको सावधानी से कार्य करने के लिए बोल रहा है। 20 तारीख की बात करें तो ये प्रगति का दिन है। शुरुआत आपकी प्रगति से हो रही है, कार्य बढ़ने से हो रही है, साथ ही आपका सफलता भरा दिन है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। मित्र लोग भी आपकी मदद करेंगे और मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। बात यही है कि मित्रों से मदद लें, सहयोग लें, परंतु अपनी प्लानिंग को चेंज न करें। 20 तारीख के बाद 21, 22, 23 इन 3 दिनों की बात करें, ये 3 दिन बहुत ही मेहनत भरे दिन है। आप कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देंगे। तो अपने काम में और स्वास्थ्य में, आराम में बैलेंस बना के चलें। काम भी करें और आराम भी करें। आराम नहीं करने से आपको थकान होएगी और फिर उसके कार्य की गति पे आपका असर पड़ेगा। बात करते हैं 24 और 25 तारीख की। 24 और 25 ये दोनों तारीखें अच्छी है। आप अपने अनुसार कार्य करें और कार्य में दूसरे लोगों ने तो आप अपने कार्य में किसी को दखल देने दें, न दूसरे के कार्य में भी आप दखल दें। आपने जो प्लानिंग बनाई है उसी समय उस पे आप डटे रहें। ये जो स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी प्लानिंग दूसरों के द्वारा चेंज होगी, तो ये वही दिन है 24 और 25। इस समय आप अपनी प्लानिंग चेंज न करें, जो प्लानिंग बनाई है उसी हिसाब से कार्य करें। दूसरों की बातों में बिल्कुल भी न आए, क्योंकि आपको लाभ मिलना इस समय तय है। तो अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हुए चले जाएं। आखिरी की तारीख जो है 26 तारीख, बहुत अच्छी तारीख है। विजय श्री की प्राप्ति होगी। जो जैसा करना चाहते थे आप वैसा आप इस समय करें। सब कुछ मंगल में है और दिन आपका श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। पूरा सप्ताह आपका श्रेष्ठता की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपने ये सावधानी रख ली कि अपने प्लानिंग के हिसाब से कार्य करते रहे तो ये सप्ताह आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पे आप माता लक्ष्मी या माँ अम्बे को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। साथ ही किसी न किसी माता के मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इससे आपके बुद्धि विवेक सही रहेगा और साथ ही आपके निर्णय भी सही रहेंगे, जो आपके लाभ की मात्रा को बढ़ा देंगे। इस समय आप अगर दुर्गा सप्तशती के पाठों का पाठ करते हैं तो जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है। साथ ही अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। और अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी अन्य व्यक्ति की दखल दाम्पत्य जीवन में न आने दें। बाकी सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सप्ताह उनके लिए अच्छा जा रहा है। 1-2 सावधानियां उनको बरतनी है और 1-2 उपाय उनको इस सप्ताह करने चाहिए। सप्ताह आपके निजी कार्य करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके जो भी पर्सनल कार्य हैं वो आप इस सप्ताह पूरे करें। दूसरों की सहायता करना,
दूसरों के कार्य में दखल करना या दूसरों की बातें सुन के अपना कार्य न बिगाड़ें। किसी भी व्यक्ति के कार्य में आप अगर दखल देते हैं तो उस व्यक्ति का कार्य बिगड़ेगा और फिर आपके संबंध खराब होंगे। तो इस सप्ताह दूसरों की मदद करने की न सोचें, अपने निजी कार्य करें, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। साथ ही आपके व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने से आपको खुशी भी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत कार्य संपन्न होने के साथ साथ ये सप्ताह आपको धन लाभ भी देके जा रहा है। सप्ताह अच्छा है, अपने ऊपर ध्यान दें और अपने लक्ष्य निर्धारित करके प्लानिंग बना के कार्य करें। किसी की मदद करना या दूसरों के काम में दखल न करें। तारीख के हिसाब से बात करें तो 20 तारीख की तारीख अच्छी है। परिवार के साथ रहें, जीवन आपका सुख में बना हुआ है। परिवार वाले लोगों के साथ खुशियां बांटें और धन की प्राप्ति जो हो रही है उसका आप जश्न मनाएं। कुल मिला के 20 तारीख आपको सुकून देने वाली तारीख है। इस समय आप अच्छा महसूस करेंगे। 21, 22, 23 तीनों दिन बढ़िया है। विजय श्री की प्राप्ति होगी, आपकी प्रगति होगी, ग्रोथ होगी, व्यापार सफलता से चलेगा। नौकरी में है तो वहाँ भी सब कुछ अच्छा चलेगा। पारिवारिक रिश्ते भी आपके सही चल रहे हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा। कार्य सफल होते हुए दिख रहे हैं और मनोवांछित सफलता प्राप्त हो रही है और मन की मुराद भी पूरी हो रही है। 24 और 25 तारीख की बात करें, ये तारीख में आपको संभलने की ज़रूरत है। इन तारीखों में सोच समझ के कार्य करने हैं, सोच समझ के बोलना है और सोच समझ के ही टीका टिप्पणी करनी है। जल्दबाजी से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि जैसे ही आपने जल्दबाजी करी आपके जो लाभ की मात्रा है वो कम हो जाएगी, साथ ही आपके रिश्ते भी खराब होंगे। जल्दबाजी में से बचें और आवेश में आने से भी बचें। क्रोध में आने से वाणी पे संयम खत्म होएगा और रिश्ते खराब होंगे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान दें। रिश्ते पारिवारिक ही नहीं, व्यापारिक रिश्ते भी आपके खराब हो सकते हैं। 26 और 27 तारीख 26 तारीख की बात करें, इसमें 27 तारीख को भी काउंट कर लीजिए। 26 तारीख लाभ की स्थिति है, आनंददायक समय होएगा। विजय श्री की आपको प्राप्ति हो रही है और जो भी कार्य आपने करे उसका फल आपको अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के सप्ताह का अंत बहुत ही शानदार तरीके से विजय श्री के साथ हो रहा है। विजय श्री आपको प्राप्त होगी या आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न प्रफुल्लित रहेगा। मन में कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी और आप हंसी खुशी से अपने सप्ताह का आनंद लेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसी समय आपको संभलने की ज़रूरत है 24-25 को, कि आप अपने वाणी पे संयम रखें। उपाय के तौर पे पक्षियों को दाना डालना या गाय को कुछ न कुछ खाने को देना, ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपके व्यक्तिगत कार्य और व्यक्तिगत ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, जिसका परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। और वैसे भी आप अगर गाय की सेवा लगातार करते रहते हैं मकर राशि वाले, तो इनके जीवन की बहुत सारी रुकावटें दूर होती है, साथ ही ये रोग से भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा बीत रहा है। 1-2 सावधानियां रखनी है, वहाँ पे आप सावधानी अवश्य रखें। सप्ताह अच्छा है, मेहनत भरा सप्ताह है और मेहनत आपकी सफल होएगी। मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के आरंभ आपका खुशखबरी से हो रहा है, कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी इस सप्ताह। ध्यान क्या रखना है कि आपको मित्रों का जो सहयोग मिल रहा है तो आप बहसबाजी से बचें, वाद विवाद करने से बचें। जहाँ भी रहे अपने भाषा और अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से करें, वरना आपको बाद में पछतावा होएगा। सलीकेदार भाषा से बोले और सलीकेदार तरीके से रहें। दूसरों से ज़्यादा नज़दीकियाँ न लाएं, दूरी बना के चलें ताकि वाणी में सौम्यता रहे और ऊर्जा इस समय बनी हुई रहेगी। तो अति उत्साह और अति ऊर्जा में अपने वाणी पे संयम न तोड़ें। क्रोध में भी नहीं आए और न वाणी पे आप कुछ न कुछ गड़बड़ बोलें। 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख को आप मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे, तनाव आपका कम रहेगा, शांत रहेंगे, परिवार के साथ आप समय व्यतीत करेंगे और इस समय आपको लाभ की मात्रा बढ़ती हुई दिख रही है। अगली तारीख 21, 22, 23 परिवार से आपको लाभ मिलेगा। परिवार वालों के साथ बातचीत में संयम बरतें, वाद विवाद से बचें, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही आपको लाभ हो रहा है। परिवार के लोगों के द्वारा ही आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। इस समय आपको धन का आगमन भी हो सकता है या आकस्मिक रूप से धन प्राप्त हो सकता है या कहीं उधार दिए हुए थे पैसे तो वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। 24 और 25 तारीख सावधानी से व्यतीत करने वाली तारीख है। इस समय अपने आवेश पर नियंत्रण रखें, साथ ही जल्दबाजी से भी बचें। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी और क्रोध से अपने बने बनाए कार्य बिगाड़ दें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 26 तारीख की बात करें, सप्ताह का आखिरी सुकून भरा रहेगा।
कुछ ना कुछ सुकून भरी या खुशखबरी आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है या कोई गिफ्ट मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। तो सप्ताह का अंत बहुत ही आनंद के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय सबसे बढ़िया यही है कि अपनी वाणी पे संयम रखें, अपने अंदर परिवर्तन लाए सबसे पहले तो। दूसरा उपाय यह है कि आप गणेश आराधना करें और भगवान हनुमान आराधना करें। गणेश आराधना करने से आपकी बुद्धि और वाणी पे संयम रहेगा। हनुमान आराधना से आपके कार्य और लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। कुल मिला के सप्ताह आनंद के साथ व्यतीत हो रहा है। बस अपनी जुबान को कंट्रोल पर रखें। अगली राशि की बात करते हैं। गुरु की दूसरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए ये पूरा सप्ताह अच्छा जा रहा है। इस समय इनका तनाव कम रहेगा और राहत भरी खबर भी मिलेगी। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये अपने आप को हल्का महसूस करेंगे क्योंकि कोई न कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। सप्ताह के दिनों के 7 दिनों की बात करें तो पहला दिन इनके लिए नकारात्मक है। बस पहला ही दिन इनके लिए खराब है, बाकी 6 दिन इनके लिए श्रेष्ठ है। पहला दिन में इनको 2-3 चीज़ों की सावधानी रखनी है। एक तो अपना संचित धन है, उसको खर्च करने से पहले सोचें। पहले दिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा निवेश या बड़ा खर्चा या बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो रुक जाएं। पहले दिन आपके द्वारा की गई खरीदारी या निवेश भविष्य में आपको नुकसान देगा। तो कोई भी बड़ी खरीदारी न करें। घर में कोई बड़ा सामान ला रहे हैं तो उसको लाने से भी आप 20 तारीख को बचें। किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा करने से भी बचें। कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, कोई बड़ी डील साइन कर रहे हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट व्यापार में कर रहे हैं तो उससे भी आप बचें। कुल मिला के धन के खर्च करते समय आपको ध्यान रखना है। बस 20 तारीख को संभल के आप चलिए। 21, 22, 23 की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत सफलता के दिन है। आपके व्यक्तिगत कार्य पूरे होंगे। आपने जो भी कार्य छोड़ रखे हैं, पेंडिंग कर रखे हैं, वो कार्य आप पूरे करें। साथ ही आपने जो भी टारगेट निर्धारित कर रखे हैं वो पूरा करें। इस समय धन का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है। साथ ही कोई ना कोई खुशखबरी या राहत भरी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। 24 और 25 तारीख की बात करें तो परिजनों से आप अपनी दूरियां कम करें। आपस में आपकी अच्छी वार्तालाप होगी। आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। परिवार वालों और कुटुंब के संग हंसी माहौल का माहौल रहेगा। तो परिवार के बीच आपका सामंजस्य अच्छा बैठेगा। कुल मिला के आप जब परिवार के संग रहेंगे तो सुख शांति सुकून के साथ साथ खुश भी रहेंगे। बात करते समय आपको मज़ा आएगा और कुल मिला के आपका दिन श्रेष्ठता की ओर जाएगा। आखिरी तारीख जो 26 तारीख है वो उन्नति देने वाली राशि है, उन्नति देने वाला दिन है। प्रगति होगी, आपके कार्य पूरे होंगे। जो टारगेट निर्धारित कर रहे थे वो कंप्लीट होने को होंगे। तो कुल मिला के राहत भरा आपको महसूस होएगा। कहीं से गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। कुल मिला के सप्ताह के 6 दिन अच्छे हैं। पहला दिन आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। तो मीन राशि वाले अगर कोई उपाय करना चाहते हैं पहले दिन तो वो यही है कि घर में रहें और अपने ईश्वर आराधना से अपने आप को जोड़ें। व्यापार स्थल पे हैं तो शांति से रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें, लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। ये आपको पूरे सप्ताह को मज़ेदार बनाने में, आनंद की प्राप्ति दिलाने में सहयोगी रहेगा। ये उपाय अवश्य करें। तो ये था सभी राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आप सभी राशि वालों का बना रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।